हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरी बातें ध्यान से सुनना। हाँ, तुम ध्यान के लिए बहुत सारे विधि की तलाश करते हो ना, परंतु ये क्यों भूल जाते हो कि ध्यान खुद में एक विधि है, उत्कृष्ट विधि है। हाँ, ध्याता का ध्यान हमेशा अपने ध्येय पे होना चाहिए, और जब ध्याता और ध्येय का एकाकार हो जाता है वहीं योग घटित होती है। हाँ, ध्यान आपको वो समझ, वो अनुभव प्राप्त करवाता है, उपलब्ध करवाता है, जो ध्याता और ध्येय के बीच की अंतर है, जो ध्याता और ध्येय को एकाकार नहीं होने देता है। उस तत्व की समझ और अनुभव आपको ध्यान प्राप्त करवाती है। हाँ, और जिस दिन आपकी चेतना में ये समझ व्याप्त हो जाएगा कि वो कौन सी बीच की तत्व है, वो कौन सी बीच की बाधा है, वो कौन सी बीच की अवरोधक है, जो ध्याता को ध्येय से एकाकार नहीं होने देता है, योग घटित नहीं होने देता है, उसी दिन आप गहन ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। परंतु जब तक आपकी दृष्टि उस अवरोधक को, उस तत्व को ज्ञात नहीं कर लेती, ढूंढ नहीं लेती, समझ नहीं लेती, जो ध्याता और ध्येय के बीच की दूरी निरंतर बनाते जा रही है, तब तक शायद आपका योग कदापि घटित नहीं हो पाएगा। आप निर्विकल्प और निर्वाण की अवस्था की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकते हो। और ध्यान ही एकमात्र वो अवस्था है जो किसी भी साधन, किसी भी विधि अथवा किसी भी क्षेत्र में योग करवाने हेतु सहायक सिद्ध होता है। चाहे आप तंत्र के क्षेत्र में जाओ, भक्ति के क्षेत्र में जाओ, अथवा अद्वैत मार्ग पे जाओ, अर्थात योग के क्षेत्र में जाओ। ये तीनों क्षेत्र की जो मुख्य बिंदु, मुख्य बुनियाद है, वो ध्यान ही है। इसीलिए तुम ध्यान की विधि तलाश कर रहे हो, परंतु ये भूल जाते हो कि ध्यान स्वयं में एक विधि है, और तुम विधि के लिए विधि की तलाश करते फिर रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, बाधा है, अड़चन है, अवरोधक है। हाँ, इस बात पे गौर करना, ध्यान देना, और अपने समझ से एक बार मेरी बातें अवश्य समझने की, अनुभव करने की प्रयास करना। ध्याता और ध्येय के बीच की जो दूरी है, जो अंतर है, जो अवरोधक है, हाँ, वो नासमझी ही होती है। और नासमझी को हमेशा समझ से ही नष्ट किया जा सकता है। और ये समझ आपको केवल और केवल स्वयं के अपने सानिध्य में ही प्राप्त हो पाएगा, और वो सानिध्य आपको केवल और केवल ध्यान ही दे सकता है। चलो, अब मुझे आज्ञा दो।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।